तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस तीसरे लेक्चर में। एनसीईआरटी क्लास 7 सेट्स पहला चैप्टर चल रहा है। तो पहला दो लेक्चर हम लोग कवर कर चुके हैं और आज हम तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले रिवाइज करते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है और फिर हम आज आगे कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं। तो अभी तक लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में आपने अभी तक क्या पढ़ा है, अगर मैं बताऊं तो लेक्चर 1 में हमने देखा था कि सेट्स क्या होता है, सेट्स का डिफिनीशन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। और लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने क्या देखा था, हमने एक्सरसाइज 1.1 देखा था, जिसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या थे, या तो टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ था और आपको सेट बिल्डर फॉर्म उसका लिखना था, या तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था और आपको टेबुलर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना था। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यही था एक्सरसाइज 1.1 में। तो आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक क्या है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, राइट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि कितने टाइप होते हैं और इन सब को हम कुछ कुछ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज से भी समझेंगे एक एक। तो पहले हम सबको समझ लेते हैं कि कितने टाइप होते हैं। तो पहला जो टाइप है वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, राइट। फाई से या फिर ऐसे, दो कर्ली ब्रैकेट, बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो अगर मैं बोलूँगा एम्प्टी सेट क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, एम्प्टी सेट इज अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। तो क्या होता है, इट इज अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल। मान लीजिए मैं एक सेट लेता हूँ बी, ये सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि x इज अ स्टूडेंट ऑफ बोथ क्लास 10 एंड 11। तो बताइए ऐसा कोई बच्चा होगा जो दो क्लास में एक साथ पढ़ता हो, 10 और 11? तो ऑब्वियसली नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, एम्प्टी सेट, राइट। और एक हम एग्जांपल लेते हैं, ये तो पहला एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, a इक्वल टू एक्स और x 1 और 2 के बीच में है और x इज अ नेचुरल नंबर। x इज अ नेचुरल नंबर। तो ऑब्वियसली 1 और 2 के बीच में तो कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट्स। तो ऐसे सारे सेट्स जिनमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, हम और भी एग्जांपल एक्सरसाइज में देखेंगे जब हम सॉल्व करेंगे। तो ऐसे सेट्स जिनमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप। अब हम सेकेंड टाइप देखते हैं। सेकेंड टाइप क्या होता है, सेकेंड टाइप होता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट्स, तो नाम से ही क्लियर है। फाइनाइट सेट क्या होगा, जिसमें फाइनाइट एलिमेंट रहे होंगे, और इनफिनाइट सेट क्या होगा, जिसमें इनफिनाइट एलिमेंट होंगे। तो जैसे एक अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल, रियल टाइम एग्जांपल अगर हम लेते हैं रियल लाइफ से, तो फाइनाइट सेट का एग्जांपल क्या हो जाएगा कि फाइनाइट सेट का एग्जांपल ले लेते हैं x, वेयर x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर लेस देन 5 क्या होगा, 1 2 3 4। तो ये एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब एक इनफिनाइट सेट का एग्जांपल ले लेते हैं, b इक्वल टू
नंबर ऑफ मेंस लिविंग इन, एक एग्जांपल ले लेते हैं, नंबर ऑफ मेन लिविंग इन इंडिया, राइट। तो कितने मेन इंडिया में रह रहे हैं इसकी कोई गिनती नहीं है, ये एक इन्फिनाइट सेट है, राइट। तो ऐसे सेट जिसमें इन्फिनाइट एलिमेंट होगा उसको हम लोग इन्फिनाइट सेट बोलेंगे, और ऐसे सेट जिसमें फाइनाइट एलिमेंट होगा तो उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे। तो हर वो सेट जो फाइनाइट नहीं है वो सारे इन्फिनाइट होगा, राइट। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि एम्प्टी सेट क्या होगा, फाइनाइट कि इनफाइनाइट? ऑब्वियसली क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये फाइनाइट होगा। तो जो भी सेट इन्फिनाइट नहीं है वो सब फाइनाइट होगा। तो ऑब्वियसली इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो ये इन्फिनाइट तो है नहीं, तो ऑब्वियसली ये फाइनाइट होगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि नल सेट भी फाइनाइट सेट होता है। अच्छा, एक और है, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। इट इज ऑल। हाँ, तो थर्ड टाइप क्या है? थर्ड टाइप हम देखने वाले हैं वो है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, तो इक्वल सेट्स क्या होता है? इक्वल सेट्स वो होता है जिसके एलिमेंट सेम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ए ले लूँ, ए 1 2 3 4, और अगर मैं बी ले लेता हूँ 3 1 4 2, तब आप इसमें क्या दिखेगा कि इसमें भी जो 4 एलिमेंट हैं और बी में भी जो 4 एलिमेंट हैं वो दोनों एलिमेंट सेम है। दोनों के दोनों एलिमेंट क्या है? सेम है, भले ऑर्डर अलग हो लेकिन एलिमेंट सारे सेम है। तो सारे सेट्स जिनका एलिमेंट, सेट्स हुज एलिमेंट्स आर सेम, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इक्वल सेट बोलते हैं, राइट। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है कि एलिमेंट सारे होने चाहिए, चाहे वो किसी भी ऑर्डर में। तो एक हम टेक्स्ट फॉर्म में भी ले लेते हैं। मान लीजिए एक है, हमने लिखा है ABCD और बी को हमने किसी और फॉर्म में लिख दिया है, मान लो ADBC। तो इसमें भी ये क्या होगा? A = B हो जाएगा। तो इसको और हम एग्जांपल जब प्रॉब्लम लेंगे तो और भी क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। तो ये 3 टाइप है जिसको अब हम प्रॉब्लम के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। एक हो गया आपका एम्प्टी सेट, जिसको हम लोग नल 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं या 2 कर्ली ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वल्स, इसके बाद सेकंड हो गया जो हमने डिलीट कर दिया वो था फाइनाइट एंड इन्फिनाइट सेट, और तीसरा टाइप हो गया इक्वल सेट। तो अब हम एग्जाम्पल 6 से समझते हैं कि इसको फाइनाइट और इन्फिनाइट क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 मतलब एग्जाम्पल 6 में पूछ रहा है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, राइट। तो फाइनाइट क्या, इनफाइनाइट क्या है? तो आइए हम एक एक करके लिखते जाते हैं। अब पहला वाला, अब x - 1 x - 2 0 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 1 और 2। तो इसमें 2 ही एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली ये 2 एलिमेंट है तो ये हो जाएगा फाइनाइट। f से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ फाइनाइट। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? x² - 4, तो ये क्या हो सकता है? -2 या 2, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो ये फिर से फाइनाइट हो जाएगा क्योंकि इसमें भी 2 ही नंबर है। अब तीसरा मैं देखता हूँ कि x नेचुरल नंबर है और x क्या है? x को अगर आप सॉल्व करिएगा 2x - 1 0, तो x क्या हो जाएगा? 0.5, राइट। तो 0.5 है x और नेचुरल नंबर है, मतलब ये दोनों कंडीशन मैच नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? नल ये हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, क्योंकि x 0.5 तो नेचुरल नंबर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे भी ये नेचुरल नंबर -2 नहीं है, तो इसमें भी एक ही होगा, बस 2 हो जाएगा, -2 नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। तो ये भी ये एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट फाइनाइट होता है, तो थर्ड भी फाइनाइट।
चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि x इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का तो कोई अंत नहीं है, वो इन्फिनाइट हो गया, तो ये हो गया इन्फिनाइट। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया इन्फिनाइट। n इज x इज नेचुरल नंबर और x इज ऑड, इसमें भी कोई अंत नहीं है, ये भी इन्फिनाइट हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी इन्फिनाइट हो जाएगा। तो शुरू के 3 फाइनाइट है और लास्ट के 2 इनफाइनाइट, राइट। तो जब भी आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो आपको देखना है कि दोनों कंडीशन मैच होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 कंडीशन दिया हुआ है, x नेचुरल नंबर होना चाहिए, x ऑड होना चाहिए। अगर मान लीजिए इसी में अगर ये क्वेश्चन मैं ऐसे बना दूं कि x नेचुरल नंबर है एंड x इज ऑड, और मैं एक और कंडीशन जोड़ दूं एंड x इज लेस देन 10, तो ऑब्वियसली जब तीनों कंडीशन आप मैच करेगा तो ये फाइनाइट हो जाएगा। तो आपको हर कंडीशन को देखना है, हर जितने भी कंडीशन दिए हैं क्वेश्चन में सबको एक एक करके चेक करना है और फिर आपको डिसाइड करना है कि वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 में। एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको क्या बोल रहा है कि फाइंड द पेयर ऑफ सेट्स जो कि इक्वल है, मतलब सेम एलिमेंट होगा उसमें। तो पहले हम सबके एलिमेंट निकाल लेते हैं एक एक करके, फिर कंपेयर करना इजी होगा। तो ए का एलिमेंट दिया हुआ है, इसमें हमें कोई मेहनत नहीं करना है, तो ए ये हो गया। अब हम बी लेते हैं, बी क्या बोल रहा है कि x ग्रेटर देन 15 और x लेस देन 5, तो ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं होगा जो 15 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। अगर वो 5 से छोटा है तो 15 से भी छोटा होगा, तो बी क्या हो गया, एम्प्टी सेट, नल सेट। अब हम सी लेते हैं, सी के एलिमेंट निकालते हैं, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x क्या हो जाएगा 5, तो सी में एक ही एलिमेंट है जो कि है 5। अब हम डी लेते हैं, एक्स स्क्वायर 25 है, मतलब x क्या हो गया, या तो ये -5 होगा या तो 5 होगा, तो x के एलिमेंट ये हो गए -5 और 5। और फाइनली अब हम e लेते हैं, e क्या है, x इज एन इंटीजर पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, मतलब इसका पहले इक्वेशन हम लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स हम निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15, ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 5 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा सॉल्यूशन आ गया x इक्वल टू 5 या x इक्वल टू -3। अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें बस पॉजिटिव रूट लेना है, तो हमें बस 5 लेना है, 3 वाला नहीं लेना है। तो e क्या हो गया 5, ये हो गया e, राइट। तो अब आपको पूछना है कि इक्वल कौन कौन सा है, तो a में 0 है, तो a और किसी में भी 0 नहीं है, तो और a से तो कोई भी इक्वल नहीं है। b एम्प्टी सेट है, बाकी कोई भी एम्प्टी सेट नहीं है, तो b से भी कोई भी इक्वल नहीं है। अब हम c देखते हैं, c क्या है, c 5 है और e भी 5 है, तो यहाँ से हम क्या पता लगा सकते हैं कि c इज इक्वल टू e, c इज इक्वल टू e। और d क्या है, -5 और 5 है, तो बाकी कोई भी -5 5 नहीं है, तो बस इसमें एक ही फुलफिल हो रहा है कि c और e सेम है, बाकी कोई भी सेम नहीं है, तो बस ये दोनों सेम है, c इज इक्वल टू e, राइट। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 7। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, फिर हम ये वीडियो स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 कवर करेंगे, जिसमें और भी एग्जाम्पल्स हमें सिमिलर मिलेगा ये तीनों कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो आज का ये लास्ट एग्जाम्पल है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल, जस्टिफाई और आंसर। ओके, तो इक्वल के लिए हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, नंबर नहीं सॉरी एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो पहले हम एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। पहला का x द सेट ऑफ लेटर्स इन एलॉय, b द सेट ऑफ लेटर इन लॉयल।
तो क्या हो जाएगा, पहला लेटर हम लिखते हैं ए, फिर एल। अब क्योंकि एल दोबारा रिपीट हो रहा है तो वो नहीं आएगा, ओ और वाई। तो यूनिकनेस प्रॉपर्टी हमें पता है, अगर एक बार एलिमेंट आ गया तो वो दोबारा नहीं आता है। और बी क्या होगा, लॉयल। अब हम लॉयल का लिखते हैं एल ओ वाई और ए, इसमें भी लास्ट में एल है लेकिन वो नहीं आएगा। अब आप मैच करिए ए एल ओ वाई, इसमें भी ए एल ओ वाई, तो दोनों के एलिमेंट सेम है। इससे क्या हुआ कि x इज इक्वल टू बी, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। ए क्या है, n, जहाँ पे n रियल नंबर है और n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, राइट। तो n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा आपका -2 -1 0 1 2, क्योंकि n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है। तो अगर -2 हम लेते हैं तो वो भी 4 के बराबर आ जाता है। अगर हम -1 लेते हैं तो वो लेस देन 4 आ जाता है, उसका स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 0 का भी स्क्वायर 0 हो जाएगा, वो भी लेस देन 4 है, और 1 और 2 का भी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 है। तो ये मेरे 5 एलिमेंट हो गए ए में। और बी में क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन। तो क्वाड्रेटिक का हम सॉल्यूशन निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1 और 2। तो b क्या हो गया, 1 और 2। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 एलिमेंट है, यहाँ 2 एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली a इज नॉट इक्वल टू b। अब एलिमेंट दोनों में अलग अलग है तो ये सेम नहीं है, तो ये इक्वल नहीं होगा। तो इस एग्जाम्पल के साथ हम ये वीडियो एंड कर रहे हैं। अगले वीडियो में अब हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपके ये तीनों कॉन्सेप्ट के ऊपर, इक्वालिटी ऑफ सेट्स के ऊपर, फाइनाइट इनफिनाइट, और जो एक लास्ट कॉन्सेप्ट था इक्वालिटी ऑफ सेट्स, फाइनाइट इनफिनाइट और एम्प्टी सेट्स। तो इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, तो आइए एंड करने से पहले हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने टाइप्स ऑफ सेट पढ़ा, एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है और उसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वल सेट्स जिसके एलिमेंट सेम रहेंगे, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। और फाइनली फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है वो फाइनाइट, और जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है वो इनफाइनाइट।